हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा, यानी एकादशी का महात्म्य। इस वीडियो में मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया हूँ कि मुझसे भूख नहीं सह जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों को एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके मैं मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में यानी मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर है, ये मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर मात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाएगा। एकादशी करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर
इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण इस प्रकार है। देव देव ऋषिकेश संसारावतारक उद कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए।
तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ऐसा करने से के साथ भगवान के विष्णु के दान करने चाहिए आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद से यह व्रत भीम ने किया जो कि कोई भी व्रत नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हम साल भर में एक ही व्रत करेंगे चाहे जो व्रत हो। तो उन्होंने इस व्रत को किया, वो भी निर्जल रहकर, और उन्हें साल में आने वाली 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के व्रत का महात्म्य को सुना दिया और आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है निर्जला एकादशी 2 दिन मनाया जाएगा। तो निर्जला एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 6 तारीख को सुबह 2 बजे के आसपास हो रहा है, 2:16 पर हो रहा है और समापन हो रहा है 7 को 4:47 पर। तो दोनों दिन जो है हमें उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी मिल रही है। तो इस बार 2 दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 6 तारीख को बांके बिहारी मंदिर और खाटू श्याम में 6 तारीख को मनाया जाएगा और 7 को इस्कॉन टेम्पल और गौड़ संप्रदाय राधा माधव मंदिर में 7 को मनाया जाएगा। तो आप लोग जिस संप्रदाय को मानते होंगे उसी संप्रदाय को मानकर अगर आप बांके बिहारी मंदिर खाटू श्याम को फॉलो करते हैं तो आप लोग 6 को व्रत रखेंगे और अगर आप इस्कॉन टेम्पल गौड़ संप्रदाय राधा माधव संप्रदाय को मानते हैं तो आप लोग 7 तारीख को व्रत रखेंगे। और अगर दोनों दिन रहना चाहते हैं तो दोनों दिन आप व्रत रख सकते हैं। एक दिन आप फलाहार करके व्रत रख लीजिए और दूसरे दिन निर्जल व्रत रखिए। तो ये आपके ऊपर, पूरा आपके स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप एक दिन फलाहार और एक दिन निराजल रहकर व्रत रखिए और नहीं सामर्थ्य है तो आप एक ही दिन रखिए। जिस संप्रदाय को आप फॉलो करते हैं उसी दिन व्रत रखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको ये बता दिया, निर्जला एकादशी का महात्म्य इस वीडियो में सुना दिया। उसके बाद ये भी बता दिया कि निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। तो और अब बताने वाले हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। तो निर्जला एकादशी के व्रत का पारण जो 6-7 को व्रत रखेंगे वो 8 को पारण 5:30 से लेकर 7:15 के अंदर आप पारण कर लेंगे 8 तारीख को। और जो 6 को व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 7 को 1:30 से 4 बजे के आसपास दोपहर में आपको पारण करना है, यानी 1:30 बजे से व्रत का पारण शुरू हो जाएगा और 4-4:30 बजे तक व्रत का पारण का समय है। तो आप सभी को मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उसी संप्रदाय के हिसाब से आप व्रत को रखिए। निर्जला एकादशी 2 दिन रखा जाएगा, 6 और 7 को। राधे राधे, जय